Good morning, students. In the previous video, we discussed about few terms from algebra like constant. Constant क्या है? Constant means having a fixed numerical value like 4, 5. They are having fixed value. You cannot change the value. Variable. Variable क्या है? Symbols which take various numerical value like x, y, z, x square y, x square, y cube. आप इसका कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके जो एक एक्सप्रेशन लिखे हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन किया गया, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन किया गया और एक जो एक्सप्रेशन आप लिखे हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. यू हैव ब्रोकन देम इनटू फैक्टर्स. द टर्म्स विच आर देयर यू हैव ब्रोकन देम. 5x को 5 और x में, 3y को 3 और y में, x स्क्वायर को x और x में ब्रेक किए हैं, फैक्टर्स में ब्रेक किए. यू नो हाउ टू ब्रेक द फैक्टर्स. फैक्टर्स दो टाइप के होते हैं. What are they? They are the literal factors and the numeral factors. जो अल्फ़ाबेट जो होंगे वो क्या, अल्फ़ाबेट या जो सिम्बल्स हैं वो क्या है, they are the literal factors and the numbers they are the numeral factors. ठीक है. You have learnt about coefficient, how to find the coefficient of particular alphabet or symbol. You have read about like terms and unlike terms. Like terms क्या है, the terms having the same literal factor like 6x square y, 5x square y, they are having the same literal factor. They are the like terms. If the terms are not having the same literal factor, then they are called as unlike terms. जैसे इसमें माइनस 3y स्क्वायर, तो ये दोनों में एक में y है एक में y स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ, इन दोनों का अलग अलग लिटरल फैक्टर है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव लर्न दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स इज ओनली पॉसिबल. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द अनलाइक टर्म्स. जिनका अलग लिटरल फैक्टर्स है आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर सेम लिटरल फैक्टर होगा तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे दे कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. अगर एक टर्म है तो इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल. 3x 3 माइनस 2ab सिंगुलर टर्म्स है तो दे आर कॉल्ड एज मोनोमियल. अगर दो टर्म्स है तो दे आर कॉल्ड एज बाइनोमियल. दो टर्म में बाइनोमियल. अगर तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल एंड 4 टर्म्स हैं तो क्वाड्रिनोमियल. ठीक है. इन द वीडियो विच विल बी सेंट टुडे यू लर्न अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल. सपोज अ पॉलिनोमियल इज गिवन 2 + 3x. ठीक है. तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, फर्स्ट फाइंड द वेरिएबल. वेरिएबल कहाँ पे है? ये वेरिएबल यहाँ पे है. तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या हुआ, उसका डिग्री हुआ. तो यहाँ पे 3x है, x में कुछ भी नहीं है पावर में, तो दैट मीन्स इट इज़ 1. तो इसका डिग्री क्या हुआ? डिग्री इज 1. ठीक है. दूसरा 7 - 3y + 4x स्क्वायर. 7 - 3y + 4x स्क्वायर. इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री इज 2. ठीक है. यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम कितना है? डिग्री इज 2. इफ यू हैव ट्राइड द थर्ड वन 5x स्क्वायर + 15x क्यूब + x. फर्स्ट फाइंड द वेरिएबल्स. यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, और वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो इसका डिग्री क्या हो गया? द मैक्सिमम पावर इज द डिग्री. दैट डिग्री इज 3. ठीक है. You have in the previous classes you have learnt about the addition and subtraction of algebra. Like suppose you are given a question 7x cube plus 5x cube. इन दोनों टर्म्स को आपको ऐड करना है. आप क्या करते थे? सिंपली ये नंबर 7 और ये 5 इन दोनों को ऐड किए. 7 और 5 ऐड हुआ, कितना हुआ? 12 आया. और दोनों में x क्यूब है तो यू राइट x क्यूब ओवर हियर. क्लियर. 7x क्यूब और 5x क्यूब ऐड करने में क्या आया? 12x क्यूब. सपोज दैट यू हैव बीन गिवन कि आप एक साइड आपका 3 टेबल रखा हुआ है, दूसरे साइड आपका 5 टेबल है. तो 3 टेबल एंड 5 टेबल, टोटल हाउ मेनी टेबल्स? दे आर 8 टेबल्स. ठीक है. तो सिमिलरली अलजेब्रा का भी एडिशन होता है. इसमें 7x क्यूब है और यहाँ पे 5x क्यूब है. 7x क्यूब एंड 5x क्यूब, टोटल हाउ मेनी x क्यूब्स? 12x क्यूब. क्लियर. तो अगर बोला गया कि 3 टेबल है, 3 टेबल्स आर देयर, और 2 चेयर है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए. तो व्हाट यू डू? यू से दैट कि इनका एडिशन तो पॉसिबल है नहीं, दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं. तो सिमिलरली इन अलजेब्रा इवन
अगर आपको दिया गया कि 12x³ और 5x² को ऐड कीजिए, आप इनको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि x³ अलग चीज़ है और x² अलग है, अलग टर्म्स है, हो गए दोनों। x³ एक अलग टर्म है, x² एक अलग टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, आंसर यही रह जाएगा 12x³ प्लस 5x²। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर x² प्लस x² रहता, जैसे 5x² प्लस 4x², दोनों में x² है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 4 दैट इज 9x², ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। -2x² प्लस 8 प्लस 9x² प्लस 15, आपको इन नंबर्स को ऐड करना है, इन टर्म्स को ऐड करना है। फर्स्ट व्हाट यू डू, फर्स्ट यू राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर। -2x² एक x² का टर्म है और एक यहाँ भी x² का टर्म है, प्लस 9x², इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा गया, प्लस और दो अलग टर्म जो बचे 8 और 15 उनको अलग ब्रैकेट में रखें। -2 प्लस 9 दैट इज 7x² हुआ, प्लस 8 एंड 15 दैट इज 23। ये आ गया आपका, ये नंबर, ये टर्म जो हो गए ऐड हो गए, ठीक है। नाउ ट्राइंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -7xy फ्रॉम 12xy। -7xy में से -7xy को 12xy से सब्ट्रैक्ट करना है। 12xy में से सब्ट्रैक्ट करना क्या है, -7xy, ठीक है। 12xy सब्ट्रैक्ट का साइन, हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, -7xy, ठीक है। 12xy हियर माइनस एंड माइनस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, प्लस, और यहाँ क्या हुआ 7xy, ठीक है। 12 and 7 दैट इज 19xy। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12xy है माइनस 7xy। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर एक माइनस साइन रहा तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स का जो साइन है वो क्या होगा, वो चेंज कर जाएगा। माइनस विल बिकम प्लस, माइनस क्या बन जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के पहले एक माइनस साइन है, माइनस साइन है तो क्या होगा, अंदर का साइन चेंज किया, अंदर में क्या था, माइनस था, इसको क्या बना दिया, प्लस, प्लस 7xy बाहर निकला, ठीक है। 12xy एंड 7xy दैट इज 19xy, क्लियर। Suppose you are given to add 7x² plus 11x plus 8 and 3x² minus 6x minus 7. First what you do? First you open the bracket. ब्रैकेट कहीं भी किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है तो साइन चेंज नहीं करेगा। इस ब्रैकेट के पहले माइनस साइन नहीं है तो साइन चेंज नहीं करेगा, राइट, इट्स एज इट इज 3x² minus 6x minus 7, ठीक है। उसके बाद लाइक टर्म्स को एक जगह लिखिए, 7x² है, यहाँ पे 3x² है, 7x² और 3x² को एक जगह लिखा गया, बीच में प्लस का साइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइक टर्म्स 11x और यहाँ पे -6x, 11x और -6x को एक साथ रखा गया, ठीक है, प्लस फिर बाकी टर्म्स को 8 एंड -7, बाकी टर्म्स को एक साथ रखा गया। 7x² प्लस 3x² दैट इज 10x² प्लस 11x minus 6x you will get 5x and 8 minus 7 that is 1, ठीक है। Now suppose another question is given, you have to subtract y² plus y plus 12 from 3y² plus 4y plus 3y² plus 4y minus 7। इस टर्म को इस 3y² plus 4y minus 7 से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्या किए, 3y² plus 4y minus 7 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट y² plus y plus 12, आप इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्लियर। तो ये टर्म तो एज इट इज लिखा जाएगा व्हेन यू रिमूव द ब्रैकेट, ठीक है। अब इस दूसरे जो टर्म है, दूसरे टर्म के पहले साइन माइनस है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज करेगा। ये y² प्लस में है, ये y² प्लस है तो क्या निकला -y², यहाँ y प्लस में है तो क्या निकला -y, और यहाँ 12 प्लस में है तो क्या निकला -12। जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग कि अगर किसी ब्रैकेट के पहले अगर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज कर जाएगा, प्लस विल चेंज टू माइनस एंड माइनस विल चेंज टू प्लस। नाउ व्हाट विल यू विल डू, जस्ट राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर। 3y² -y² को पहले लिखा गया, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर
4y माइनस वाई को एक साथ लिखा गया, ये 4y माइनस वाई, यू हैव टू राइट विथ द साइन, साइन को आप अकेले छोड़ नहीं सकते, प्लस 4y है तो प्लस 4y, माइनस वाई है तो माइनस वाई, फिर प्लस का साइन, फिर नंबर्स हैं, नंबर यहाँ पे क्या है -7 है, और यहाँ पे क्या है नंबर -12, नंबर्स को साथ में लिख दिया गया, ठीक है। तो 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू विल गेट 2y स्क्वायर, प्लस 4y माइनस वाई, यू विल गेट 3y, प्लस प्लस साइन है, -7 और -12 विल गेट -19, क्लियर। तो ब्रैकेट हटाइए, 2y स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस 3y, और प्लस एंड माइनस विल गेट -19, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक of subtraction and addition, and this topic you have even studied in your class 7, so you will not find any difficulty in solving the exercises. What you do, you just copy the pages which will be sent as assignment in a fair notebook copy, and then you can solve the first exercise of the algebraic expression. Thank you.